हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। और आज हम इकोनॉमिक्स में आपकी जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसमें जो चैप्टर 1 है इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट, उसके नेक्स्ट वीडियो पे बात कर रहे हैं। इसके पहले मुझे उम्मीद है कि जो 2 वीडियोस हमने चैनल पे अपलोड किए हैं वो आपने देख लिए होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा इनकम एंड अदर गोल्स। देखिए, सबसे पहले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में समझा था कि डेवलपमेंट क्या होता है और कैसे अलग अलग लोगों के लिए उनके डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं। सेकेंड वीडियो में हमने एक चार्ट को बेसिकली समझा जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में देखने को मिलता है, जिसमें अलग अलग टाइप का काम करने वाले लोग जिनके ऑक्यूपेशन अलग अलग हैं उनके लिए किस तरह से उनके डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं, इसको एग्जाम्पल के बेसिस पे हमने समझा। साथ ही हमने ये भी जाना कि कैसे डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक्स के अंदर आने वाला एक सब्जेक्ट नहीं है, वो हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, आगे और डेप्थ में हमें आने वाली क्लासेस में पढ़ने को सीखने को मिलेगा। ये वाला जो वीडियो है आज का, जिसका टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल्स, ये बेसिकली इस बात पे डिपेंड होने वाला है कि हमें जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं या डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं तो वो क्या सिर्फ फाइनेंशियली फ्री होना ही हमारे लिए डेवलपमेंट गोल्स हैं कि हम आर्थिक रूप से यानी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो जाएं, हमें अच्छे खासे पैसे मिले, अर्न हम करने लग जाएं, वही हमारे लिए डेवलपमेंट है, या और भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर, जो कि ये बताते हैं कि अगर हम उन पैरामीटर्स को भी फॉलो करते हैं या उनको हम वहाँ तक पहुँच पाते हैं तो हम डेवलपमेंट के ज़्यादा करीब होते हैं। तो हम अच्छे से समझेंगे इसको। सबसे पहले देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ायर फॉर मोर इनकम। अब ये वो बात है जो सबसे पहले सबसे सामने नज़र आती है। ठीक है, जब मैं आपसे कहता हूँ कि किसी फॉरेस्ट में आपको क्या दिखाई देता है, फॉरेस्ट इमेजिन कीजिए, तो सबसे पहले ट्रीज़ आप इमेजिन करते हैं। अगर मैं कहता हूँ डीप फॉरेस्ट तो आप एक घना जंगल इमेजिन करते हैं जिसमें बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। आफ्टर दैट आपको और चीज़ें समझ में आती है कि जंगल का मतलब सिर्फ बहुत सारे पेड़ों का होना ही नहीं होता। मैं मानता हूँ कि ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन और भी कई सारे एनिमल्स हैं, स्पीसीज हैं, लाइव उसमें जो एग्जिस्ट कर रही है, कई सारी लाइफ, वो उसे मिलकर के एक फॉरेस्ट बनाती है, राइट। तो वैसे ही जब मैं बात करता हूँ डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट गोल्स की, तो सबसे पहले जो चीज़ हमें नज़र आती है लाइक ट्रीज इन द फॉरेस्ट, वो है मोर इनकम। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस टेबल। अब ये वो कौन सा टेबल है? वही जिसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था, आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, जो है ना, मे बी इट इज़ ऑन सेकेंड और थर्ड पेज, कि इट इज़ क्लियर दैट पीपल वॉन्ट रेगुलर वर्क। हमने उसमें आदिवासी गर्ल जो नर्मदा वैली में रहती है उसके डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जाना था। हमने उसमें एक लैंडलेस लेबर के बारे में जाना था कि एक ऐसा लेबर जिनके पास में अपनी ज़मीन नहीं है, ऐसे काम करने वाले मजदूर, उनके क्या डेवलपमेंट गोल्स हैं। हमने ऐसे यूथ के बारे में जाना जो कि बहुत रिच फैमिली से आते हैं, लेकिन उनके डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या हैं। तो सभी डेवलपमेंट गोल्स जो अलग अलग हमने ऑक्यूपेशन में काम करने वाले लोगों के देखे, उसमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं, और वो कॉमन चीज़ें क्या हैं? दैट इज़ रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड फेयर प्राइजेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स। जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे, है ना, हो सकता है, क्या हो सकते हैं वो प्रोडक्ट्स? अगर आप एक किसान की बात करें, फार्मर की बात करें, तो उसका जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो उसके लिए प्रोडक्ट है, उसकी जो क्रॉप्स है, जो फसल है, राइट। वहीं पे अगर एक हम बात करें किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की, तो उसकी इंडस्ट्री जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रही है वो उसके लिए प्रोडक्ट है, तो उनके प्रोडक्ट्स के लिए उनको फेयर प्राइजेस मिले, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें, इन अदर वर्ड्स, पीपल डिज़ायर मोर इनकम टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ये तो आप जानते ही हैं कि जितनी भी इनकम हमारी होती है वो होने के बाद हमें कम लगती है, हमें और ज़्यादा चाहिए, है ना। और ये मैं कहता हूँ कि एक तरह से ये अच्छा भी है, अगर वो चीज़ आपके लिए लालच ना बन जाए, है ना, तो वो अच्छी चीज़ है, मोटिवेट करती है आपको। भाई फ्रूट किसे नहीं चाहिए, फल किसे नहीं चाहिए, राइट। अब आगे लिखा हुआ है कि नॉन इनकम गोल्स। समझिएगा कि एक तरफ हमने मोर इनकम पढ़ा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं नॉन इनकम
गोल्स। तो क्या सच में नॉन इनकम गोल्स भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हमें डिस्कस करना चाहिए डेवलपमेंट पढ़ते समय? क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है या हमें तो ऐसा लगता है ना कि भाई मनी ही सब कुछ है, फिर बाकी चीज़ें कहाँ आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अब आप एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है डियर स्टूडेंट, कि मान लीजिए सपोज कि एक 24 साल का लड़का है जिसकी जॉब लगी है, और जॉब उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, और उसने एक एग्ज़ाम क्रैक किया, बहुत अच्छा सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और अब उसकी जो पोस्टिंग है वो हो रही है बाहर, यानी मान लीजिए दूसरे स्टेट में, जो उसके स्टेट से बहुत दूर है, ठीक है। या ये मान लीजिए कि उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, एक प्राइवेट जॉब का उसको ऑफर मिला है जो कि एक दूसरे स्टेट में उसकी लगी है। मान लेते हैं वो लड़का जो है वो सपोज महाराष्ट्र का है और उसकी जॉब जो है वो लग गई है महाराष्ट्र से कहीं दूर, है ना। फॉर एग्जाम्पल उसकी जॉब लग गई है हरियाणा में। अब क्या होगा? अब ये होगा कि उसको पहले जॉब के बारे में पता करना पड़ेगा कि भाई मेरी जो सैलरी है वो कितनी है, जितनी भी उसकी सैलरी है क्या उतनी सैलरी उसको वहाँ मिल सकती है जहाँ पे वो अभी है, यानी कि महाराष्ट्र में हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। और अगर वहाँ से सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिल रही है तो क्या दूसरी चीज़ें वहाँ पे हैं? अब ये जो दूसरे फैक्टर्स पे हम डिस्कस करेंगे, यही चीज़ें हमारी नॉन इनकम गोल्स में आएगी। क्या? जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2-4 हफ्ते में या 2-3 महीने में उसे वापस आना पड़ जाए, जॉब ना रहे बाद में। इट्स लाइक फ्रीलांसिंग वर्क फॉर हिम। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक बार जब हम शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पे हम जो खर्च करते हैं वो 2-3 महीनों के लिए तो नहीं होता, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और हम पूरा माइंडसेट लेके चलते हैं अपने साथ में। जॉब सिक्योरिटी के बाद में अदर फैक्टर क्या है कि वहाँ का माहौल कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, वो जो जॉब कर रहा है क्या वो रिस्पेक्टेबल है, वहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, फ्रीडम है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका जो मोर देन 8 आवर्स जो है उससे काम करवाया जा रहा है ना, डबल शिफ्ट में काम करवाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे कि फ़र्क पड़ता है। सैलरी थोड़ी कम भी है, लेकिन अगर आपके होम टाउन में आपको जॉब मिल रही है जहाँ पे आपका घर है, तो आप जनरली जो है वो कंफर्टेबल फील करते हैं, राइट, बिकॉज फैमिली के साथ रहते हैं। ये चीज़ें अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, बिकॉज अभी आप 10th क्लास में स्टूडेंट हैं, लेकिन चूंकि हम सब्जेक्ट ही ऐसा पढ़ रहे हैं तो इन फैक्टर्स पे डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई हम यहाँ पे ये डिस्कशन का पार्ट है। तो अब नॉन इनकम गोल्स को एग्जैक्टली समझते हैं। लिखा हुआ है बिसाइड्स इनकम पीपल ऑल्सो एस्पायर फॉर नॉन मटेरियल थिंग्स सच एज। अब नॉन मटेरियल थिंग्स मतलब क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे दी हुई है कि व्यवहार जो है, ट्रीटमेंट जो है वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके साथ अलग जो है व्यवहार किया जा रहा है और किसी और के साथ में जो सेम पोस्ट पे है, सपोज जहाँ पर है, जहाँ आप हैं, या आप एक स्टूडेंट का एग्जांपल लीजिए। आपकी क्लास में मान लीजिए एक सेक्शन है, आप 10th A में हैं और 10th A में देयर आर 25 स्टूडेंट, ओके। एंड आपसे जो बिहेवियर है अदर टीचर्स का वो डिफरेंट है बाकियों से, तो आप क्या कंफर्टेबल फील कर पाएंगे? नहीं। अब डिफरेंट का मतलब ये नहीं कि बुराई है। कई बार होता है ना भाई, मान लीजिए सपोज आप हैं और आपके साथ में बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, आप पेपर में बैठे हुए, आपसे आके पूछा जा रहा है कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम, चलो मैं बता देता हूँ। अगर टीचर ऐसा करने लग जाए और बाकी सारे लोग एकदम स्ट्रिक्ट, चीटिंग नहीं करना, फिर आपको कितना ऑड फील होगा। तो ट्रीटमेंट अगर डिफरेंट है तो हमें ऑड फील कराता है, इसलिए सेम बिहेवियर होना चाहिए, राइट। तो इक्वल ट्रीटमेंट। फ्रीडम की बात आती है तो मस्ट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फ्रीडम तो चाहिए ही चाहिए। अगर आज़ादी नहीं होगी, काम करने की स्वतंत्रता नहीं है, फ्रीडम नहीं है किसी भी चीज़ में, तो फिर हम काम ही नहीं कर पाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे, है ना। हमारी जो नेचर ने जो हमें बनाया है वो इस तरह से बनाया है कि हम फ्रीडम में ही काम कर सकते हैं, राइट। आगे है सिक्योरिटी, जिस पर मैंने अभी बात की थी। जॉब सिक्योरिटी हो, है ना, कि भाई कोई काम करने गया तो उसकी जॉब की सिक्योरिटी तो हो। इतनी ज़्यादा क्यों लोग, आपने देखा होगा भैया दीदी लोग जो हैं आपके, आप चूँकि आप 10th में, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं जनरली इट्स फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। तो आपके जो भैया दीदी लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, जो ऐसी प्रिपरेशन करते हैं ना, कहीं से उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, है ना। जनरली जो देखा जाता है, कितनी सारी एग्जाम्स की प्रिपरेशन की जा रही है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसमें जॉब सिक्योरिटी है। जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं कि जब तक वो 60 साल के होंगे, यानी कि एज ऑफ रिटायरमेंट, तब तक के उनके अकाउंट में एक फिक्स अमाउंट जो है वो क्रेडिट होगा हर मंथ, और यही सिक्योरिटी है, राइट। तो ये जॉब सिक्योरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। Another one is respect for others. Sorry, another one is respect for of others. यानी
दूसरों की क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। कहीं मान लीजिए आप बहुत अच्छे स्कूल में जाना चाहते थे, आपको एडमिशन तो मिल गया, फीस वीस भी अरेंजमेंट सब हो गया, सारी चीज़ें हो गई, आपको जितने मार्क्स चाहिए थे आपने लास्ट क्लास में उतने लेके आ गए, लेकिन अब आपकी जो है रिस्पेक्ट ही नहीं हो रही है वहाँ पे, आपको बहुत कम आंका जा रहा है, आपके बात बात पे आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो फिर आप कैसा फील करेंगे, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए डेफिनेटली रिस्पेक्ट होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें तो चाहिए ही हमें, है ना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ हम काम करते हैं, फ्रेंड हमारे दोस्त कौन हैं, आप ज़रा कभी इस बात पे विचार कीजिए, सोचिए, लेट्स थिंक अबाउट इट कि आपके दोस्त कौन हैं, आपके फ्रेंड्स कौन हैं। वो लोग हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपसे मैच होती है, जो आपको समझते हैं, जिनको आप समझते हैं, जो एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स को बिना बोले समझ जाते हैं, राइट। हमें कई बार मोर देन 90% हमारी लाइफ की सिचुएशन में, करंट सिनेरियो में, हमें एक मोरल सपोर्ट की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, और वो मोरल सपोर्ट हमें जो लोग देते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। हो सकता है वो आपके दादाजी हों, आपके फ्रेंड की कोई उम्र तो नहीं होती दोस्ती की, राइट, आपके क्लासमेट्स हों, आपके बैचमेट्स हों, आपके बडीज़ हों, जो आपके खेलने वाले मोहल्ले के दोस्त लोग हों, आपके कॉलोनी के फ्रेंड हो, कोई भी हो सकते हैं। तो दोस्त क्या करते हैं हमारी लाइफ में, हमें मोरल सपोर्ट देते हैं, हमारे क्राइम पार्टनर्स होते हैं वो, है ना, हमारी गलतियों में हमारा साथ देते हैं, हमारी अच्छाइयों में हमारा साथ देते हैं। लेकिन बेस्ट फ्रेंड कौन होते हैं, बेस्ट फ्रेंड वो होते हैं जो हमें डे बाय डे हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, हमें किसी सही रास्ते पे लेकर के जाते हैं, है ना, और हर सिचुएशन में वो हमारे साथ खड़े होते हैं, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। तो फ्रेंडशिप कितनी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझना हो तो उस चीज़ को जो अभी हमारे पास है उसकी अगर इंपॉर्टेंस समझनी है तो अज्यूम करिए, इमेजिन करिए कि वो चीज़ आपकी लाइफ से चली जाए तो क्या असर होगा। तब आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में उस चीज़ की या उस व्यक्ति की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब तक है तब तक हम बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे हैं नेचर में कि हमें उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो पता नहीं चलती, राइट, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको आईफोन चाहिए था, अब बहुत आपने कोशिश करी, ट्राई किया, एंड आपके पास आईफोन आ गया, अब 1 साल हो गया आपको आईफोन चलाते हुए। अब आपके लिए आईफोन की उतनी वैल्यू नहीं रही जितनी 1 साल पहले थी जब वो आपके पास नहीं आया था, राइट। लेकिन आपको पता करना होगी क्या वैल्यू है, तो इमेजिन कीजिए कि वो चला गया, अब नहीं है आपके पास, अब कैसा फील करेंगे आप, राइट। लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन मटेरियल थिंग्स। नॉन मटेरियल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने भी आईफोन का ही नाम लिया है ना, कोई व्हीकल हो सकता है जो आपके लिए बहुत प्रीशियस हो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत उसको लाइक करते हैं। लेकिन मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो है वो जब आपसे कहीं खो जाएं तो उसका आपको बहुत दुख नहीं मनाना है, बहुत अफसोस नहीं करना, और वो मेरा फेवरेट फ़ोन था, मेरा फेवरेट बॉक्स था, मेरी फेवरेट साइकिल थी, टूट गई एक्सीडेंट में। हमें प्रॉब्लम तब होनी चाहिए जब हमारी हेल्थ के साथ इशू, हमारी फैमिली में कुछ टेंशन। हमें प्रॉब्लम तब नहीं होनी चाहिए। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, स्ट्रांग, बी स्ट्रांग, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये चीज़ सबसे पहले आती है कि हमें जो है मटेरियलिस्टिक थिंग्स का जो लॉस है उसको लॉस नहीं मानना है, तब भी हम डेडिकेशन के साथ अपने गोल पे फोकस कर पाएंगे। नहीं तो फिर हम भी कहीं डूब जाएंगे किसी उदासी के समंदर में, राइट। तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स का पार्ट है, कौन सी, जो कि नॉन मटेरियल थिंग्स भी हैं। ये हम डेवलपमेंट गोल्स में पढ़ रहे हैं ना, ये आप चीज़ याद रखिएगा, हम इनकम एंड अदर गोल्स पे अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है लास्ट की लाइन में कि दीज फैक्टर्स आर जस्ट एज इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन इनकम इन मैनी केसेस। दे contribute significantly to the quality of life। ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत बेहतर बनाते हैं, है ना। कैसे, एक ही एग्जांपल है, बहुत छोटा सा है, आप समझ जाएंगे। मान लीजिए कि हमारे पास में बहुत सारा मनी है ना, बहुत सारा मतलब बहुत सारा, काउंट ही नहीं कर पा रहे आप, लेकिन कोई फ्रेंड नहीं है, फैमिली नहीं है, तो कैसा फील होगा। इसको आप इस चीज़ से और अच्छे समझ सकते हैं कि आपका रिजल्ट आया 99.9% आ गया, लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते, कोई है ही नहीं आपकी सुनने वाला, तो कितना मज़ा आएगा उस रिज़ल्ट को सेलिब्रेट करने में, कुछ नहीं। लेकिन आपका रिज़ल्ट 99 नहीं आया, सपोज 96 आया, लेकिन आप सबको बता सकते कि आपका 96% बना 10th में,
और वो आपको बहुत पसंद करते हैं, लोग आपको चाहते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप कितने खुश हो जाएंगे, राइट? तो दैट्स इट, ये ऐसा ही है। ये जो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि हमारे लिए मोर इनकम इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो ये जो हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, इनकम एंड अदर गोल्स, आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। एक इमेज है जो आपकी बुक में दी है, शायद मैंने इस पीपीटी में भी उस इमेज को ऐड किया है, या दिस इज द इमेज, राइट? हमारे टॉपिक का नाम देखिए क्या था, इनकम एंड अदर गोल्स, राइट? अब देखिए आप, नर्मदा घाटी करे, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कि प्रकाश डूबे नहीं मानव, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे। तो ये आप सोचिए ना कि ये सब क्यों हो रहा है। हम आंदोलन जिसको बोलते हैं, मूवमेंट, राइट? लोग स्ट्राइक पे बैठते हैं क्योंकि उनकी बात सुनी नहीं जाती। तो ये यहाँ पे हमें समझ में आता है कि कुछ और चीज़ें भी ऐसी चल रही हैं पैरेलली जो मोर इनकम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये वही अदर फैक्टर्स हैं जिनकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में है, जो हमारे डेवलपमेंट गोल्स में शामिल है, ठीक है? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। बहुत जल्द हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एंड आई होप कि आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। यकीन मानिए कि हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से काम करता है कि हम जो भी काम करें, अगर हम उसमें डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, सपोज आप खेल रहे हैं तो बहुत मन लगा के, मोबाइल चला रहे हैं टाइम फिक्स करके बहुत मन लगा के मोबाइल चलाइए, ध्यान दीजिए उसमें, है ना? खाना खा रहे हैं बहुत ध्यान दीजिए, तो ऑटोमेटिकली जब आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपका ध्यान लग जाएगा, है ना? जो कंसंट्रेशन है इज़ नॉट अबाउट कि एक चीज़ में आपका बहुत मन लग गया पढ़ाई में एंड बाकी चीज़ों में नहीं ना। ब्रेन इज़ लाइक अ टूल, अ मशीन, ओके? तो अगर कोई नाइफ है जिसमें बहुत ज़्यादा धार है, राइट? तो वो टोमेटो को भी जब आप कट करेंगे तो उतनी फास्ट करेगा जितनी फास्ट वो पोटैटो के साथ करेगा। वो तो नाइफ है, उसमें तो सेम धार है ना, राइट? तो वैसे ही आपको भी आपका जो ब्रेन है उसको कंसंट्रेट अगर करना है तो आप जिस समय जहाँ हैं, ये इसको गुरु मंत्र की तरह अपनी ज़िंदगी में उतार लीजिए कि जिस समय आप जहाँ हैं उस समय आपको 100% वहीं रहने की कोशिश करनी चाहिए, ओके? तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने नहीं किया हो तो, शिक्षाशास्त्र एजुकेशन को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि हम लगातार ऐसे ही वीडियोस जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है लेके आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, है ना? हमें भी आपके सपोर्ट की, आपके लव की ज़रूरत है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी कुछ डाउट्स आपके हैं, कुछ आप पूछना चाहते हैं, हम ज़रूर उसको सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ और, नीचे आप देख रहे हैं लिखा हुआ भी है ना, वीडियो की स्क्रीन पे आ रहा है कि शिक्षास्त्र.com जो हमारी वेबसाइट है, इसमें आपको सारे के सारे ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जाके ये सारे नोट्स का PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ओके? थैंक यू।